विक्रांत के पास जाना चाहता हूं बहुत जल्दी से ये जानने के लिए, विक्रांत आगे कांग्रेस के सोर्सेस क्या स्ट्रैटेजी, मतलब ये फ्लैश इन द पैन टाइप का अचानक एक प्लान किया, वहां बैठ गए, उसके बाद उनके पास कोई फॉलो अप प्लान नहीं है रेडी, या आपको लगता है उसके साथ रेडी हैं कांग्रेस के लोग? देखिए, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर रणनीति बना रही है। उसको ये लगता है कि अगर वो बता करके जाती वहां पर तो उसको बहुत पहले कहीं बैरिकेड करके सारे नेताओं को रोक करके वहीं डिटेन कर दिया जाता और वो वहां नहीं पहुंच पाते। इसलिए वो फ्लैश प्रोटेस्ट के लिए गए और वहां पर सिर्फ एक दो सरकारी, माफ कीजिएगा, न्यूज एजेंसी को लेकर के गए। और जितने तमाम नेता हैं वो चूंकि अलग अलग जगह पर डिटेन्ड है, जब वहां से वो छूटेंगे तब वो आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर और आक्रामक होगी और कल संसद में पहले से ज्यादा कुमार, ऐसा भी मुमकिन है कि ये पूरा जो इस वक्त हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट करने वाले मंदिर मार्ग के बाहर बैठे हैं कांग्रेस के नेता, और ऐसा लग रहा है कि ये रात भर ऐसा ही बैठे रह सकते हैं, ऐसी तस्वीरें लग रही हैं। अभी फिलहाल देखना होगा आगे क्या होता है। इस बीच लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें हम आपको सुनवाते हैं कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर जब जितेंद्र सिंह ने बातचीत करने की कोशिश की राहुल गांधी से, और उस बातचीत से क्या निकल कर आया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सुनिए धर्मेंद्र जी का, जितेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट। वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए, लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। एक बार फिर से मैं मंदिर मार्ग थाने जाना चाहूंगा जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता विपिन चौबे, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत सबसे पहले प्रियंका गांधी को डिटेन करके जब ले जाया जा रहा था तो सबसे पहले वो बातचीत आप तक पहुंचाई, और अभी वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर मार्ग के पास कांग्रेसियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। राहुल को जब ले जाया जा रहा था, राहुल गांधी को ले जाए जाते समय की ये तस्वीरें हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने वहां हल्का बल प्रयोग किया। ये बल प्रयोग क्या हाथों से किसी को घसीटने, ले जाने, पकड़ने तक सीमित था या इसके बियॉन्ड भी था, ये अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। लेकिन इस पर हम जाएं उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी को ले जाया गया, उनको पैरों से हाथों से पकड़ा गया, बस में डाला गया और उनको ले जाया गया है। उस समय की तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं जब वो जमीन पर लेट गए थे। सिर्फ वो अकेले नहीं, कांग्रेस के कई नेता वहां जमीन पर लेट गए थे कि उनको ना ले जाया जाए। और ऐसे में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी की नाक से खून बह रहा था, उन्हें चोट भी आई है। हालांकि ऐसी कोई तस्वीर अभी तक बहुत क्लैरिटी के सामने आया, लेकिन अभी तक पूरा ऑफिशियल कुछ सामने नहीं आया जिसमें हम पुख्ता तौर पर कह पाए कि क्या हुआ था वहां पर, कि बल प्रयोग हुआ या धक्का मुक्की में उन्हें चोट लगी। और ये तस्वीरें देखिए जब उन्हें डिटेन करके इस बस में ले जाया जा रहा था, नाक से खून बहती हुई तस्वीर दिखी थी राहुल गांधी की। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट को लेकर जैसे कांग्रेस ने रणनीति बनाई, बिना प्लान किए हुए वो प्रधानमंत्री आवास से गुजर रहे थे राहुल गांधी और अचानक से वो धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन उसको जाहिर इसलिए नहीं किया गया था, पब्लिसाइज नहीं किया गया था, उसको बताया इसलिए नहीं गया, वरना बैरिकेडिंग लगाकर बहुत पहले उनको रोक दिया जाता। लेकिन मैं अब एक बात जानना चाहता हूं, ये जो कहा जा रहा है, अब देखिए पुलिस के सामने बड़ा टाइट रोप वॉक है, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को कल सीजेपी वाले मार्च के दौरान पकड़ा उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी हैं और उनमें से कई को अरेस्ट किया गया है। अब यहां पर अगर इन लोगों को जिस संवेदनशील जगह पर धारा 163 लगी हुई है वहां आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, वहां ये अचानक पहुंचकर ऐसा कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री जहां पर रहता है वहां पर जाकर अगर आप ये कर रहे हैं तो अब इनको ये छोड़ेंगे? अगर छोड़ेंगे तो कहा जाएगा कि देखिए उनको गिरफ्तार किया गया, इनको छोड़ा गया, मतलब वो जो मिली भगत की बात कह रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, उसमें दम है क्या? तो इसमें यह सियासत भी बहुत होने वाली है। और इसको लेकर हम जितेंद्र शर्मा के पास जा सकते हैं। जितेंद्र शर्मा, इसको लेकर टेक्निकलिटी क्या कहती है भाई? अगर उन परिस्थितियों में जहां पर उनका अरेस्ट आपने किया, उनमें से कई धाराएं तो यहां पर इन लोगों पर भी आयद होती है।
देखिए वो जितेंद्र के पास हम जाएंगे, लेकिन ये देखिए नारेबाजी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मीडिया के जमावड़े के बीच। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी इस बस में ही सवार हैं और उन्हें राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने पोस्ट भी किया है और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने इस प्रोटेस्ट को वाजिब ठहराया। उन्होंने कहा कि छात्रों के इंसाफ की लड़ाई अब रोके नहीं रुकने वाली है। और इस प्रोटेस्ट में देखिए, आप बस से देखिए, राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आज ये हाई वोल्टेज जो एक्शन नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये रात भर भी जारी रह सकता है। जिस तरह का एक्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता करते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी दिनेश भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह की धाराएं यहां पर डिटेन किए गए नेताओं पर लगने वाली हैं, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, उन्हें हिरासत में लिया गया, कुछ को गिरफ्तार किया गया और उन पर ऐसी सख्त धाराएं लगाई गई। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस पार्टी की इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसी जगह जो हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां धारा 163 हमेशा लागू रहती है, वहां पर पहुंच जाना और इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करना